नमस्कार। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस का इंतज़ार होगा। आज हम वीडियो लेकर आए हैं कुटलैहड़ 45 विधानसभा क्षेत्र। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पर राजनीतिक द्वंद्व हमेशा चरम पर रहा है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पर कांग्रेस को जीत के लिए 32 साल इंतजार करना पड़ा। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पर कभी एक राजनीतिक दल में द्वंद्व रहा 32 साल, तो अब दूसरे राजनीतिक दल में द्वंद्व शुरू हो गया है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो पानी की समस्या को लेकर हमेशा अखबारों की सुर्खियों में रहा है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसमें हॉस्पिटल की समस्या जग जाहिर रही है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां कद्दावर नेता तो हुए लेकिन स्थिरता किसी नेता के पास नहीं रही। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो गोविंद सागर झील के साथ सटा है, लेकिन गोविंद सागर झील का पानी अभी तक इस विधानसभा क्षेत्र को नहीं मिला है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पर बनने वाला है एक बहुत बड़ा पुल गोविंद सागर झील पर। शुरू करते हैं कुटलैहड़ 45 की राजनीतिक कहानी। नमस्कार। इस कहानी का किस्सा शुरू होता है सन 1972 से। कांग्रेस की पहली विधायक बनती हैं सरला शर्मा। सरला शर्मा हिमाचल प्रदेश की कद्दावर लीडर थी और कुटलैहड़ से चुनाव लड़ती हैं, विधायक बनती हैं। 72 से 77 तक, इमरजेंसी तक वो विधायक होती हैं कुटलैहड़ की। उसके बाद यहां से विधायक बनते हैं जनता दल की टिकट पर। आज के समय में जो विधायक हैं उनके पिता रामनाथ शर्मा। रामनाथ शर्मा 77 से 80 तक जनता दल के विधायक रहते हैं। 80 तक शांता कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर विधायकों का यहां वहां होना और ठाकुर रामलाल को सरदारत मिलना और उनका मुख्यमंत्री बनना कुटलैहड़ में भी हावी होता है। ऐसे में 82 तक चुनाव होते हैं दोबारा, कहां? कुटलैहड़ में भी और हिमाचल में भी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अस्तित्व में आ चुकी थी। बीजेपी से टिकटार्थी भी थे, या फिर यूं कहें कि बीजेपी ने कुटलैहड़ से चुनाव लड़ाया। जनता दल और बीजेपी उस समय सामंजस्य में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहां पर सामंजस्य नहीं बना और कुटलैहड़ में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा वेदरतन आर्य ने। वहीं कांग्रेस की टिकट पर थे रामनाथ शर्मा और जनता दल की टिकट पर थे रंजीत सिंह। ये वही रंजीत सिंह हैं जिन्हें 1977 में कहा जाता है मुख्यमंत्री बन जाते यदि पंडित रामनाथ शर्मा उनका साथ दे देते। कहानी कुछ यूं है कि रंजीत सिंह उस समय सांसद थे और कुटलैहड़ से विधायक बने थे रंजीत सिंह की सपोर्ट के साथ रामनाथ शर्मा, जो रिटायर थे इंडियन नेवी से। ऐसे में कहा जाता है कि रामनाथ शर्मा को ये बात भली भांति पता थी कि यदि वो रंजीत सिंह के समर्थन में रहते हैं तो उन्हें विधानसभा की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं से तो विधायक बनना पड़ेगा रंजीत सिंह को। ऐसे में ये स्टोरियां और किंवदंतियां अभी भी हिमाचल, क्षमा कीजिएगा, राजनीति में स्थिर हैं और कुटलैहड़ में तो अभी भी बकौल ये कहा जाता है। 82 में रंजीत सिंह चुनाव जीत जाते हैं और वेदरतन आर्य, रामनाथ शर्मा दोनों ही चुनाव हार जाते हैं। फिर वीरभद्र सिंह समय से पहले चुनाव कराते हैं और 1985 में दोबारा चुनाव होते हैं। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी नहीं देती है 85 के चुनाव में कुटलैहड़ में और रामनाथ शर्मा और रंजीत सिंह के बीच सीधा मुकाबला होता है, जिस मुकाबले में रामनाथ शर्मा बाजी मार जाते हैं और पहली बार 72 के बाद 85 में कांग्रेस को विधायक मिलता है कुटलैहड़ में।
85 से 90 तक सरकार चलती है और रामनाथ शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं। तभी उसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं और कांग्रेस बुरी तरह खेत रहती है पूरे प्रदेश में। ऐसे में कुटलहड़ कोई बड़ा अजूबा नहीं होने वाला था और रणजीत सिंह दोबारा यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं और 93 तक विधायक रहते हैं। 93 की वो कहानी आपको सारी पता होगी और नो वर्क नो पे जैसे फैसले, और 93 में दोबारा चुनाव होते हैं हिमाचल प्रदेश में। 93 में एक युवा नेता, जिस नेता की प्रधानगी की चर्चा पूरे कुटलहड़ में हुआ करती थी, रामदास, और साथ में नाम जुड़ गया मलांगड़, जिस पंचायत का वो प्रतिनिधित्व करते थे। रामदास मलांगड़ को टिकट दिया जाता है और वो चुनाव जीत जाते हैं। सामने चुनाव वही लड़ते हैं, रामनाथ शर्मा। ऐसे में रामदास और रामनाथ के बीच द्वंद्व होता है और उस द्वंद्व में रामदास मलांगड़ चुनाव जीत जाते हैं। 93 से 98 तक विधायक रहते हैं। 98 में दोबारा चुनाव होते हैं और फिर रामदास मलांगड़ उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी राजा महेंद्र पाल को नजदीकी मुकाबले में 1, 2, 3 कुछ इतने मत बताए जाते हैं, चुनाव हरा देते हैं। उस चुनाव में भी रामनाथ शर्मा की अहम भूमिका बताई जाती है कि उस चुनाव में भी यदि रामनाथ शर्मा ना होते तो रामदास मलांगड़ चुनाव न जीत पाते, बकौल कुटलहड़ की जनता। लेकिन हुआ, रामदास मलांगड़ चुनाव जीत जाते हैं, डिप्टी स्पीकर बनते हैं और आपको पता ही है आगे की कहानी। 2003 तक वो विधायक रहे। 2003 तक, जो 93 में 93 में भी टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, संघ का एक लीडर देशराज मौदगिल अपना पूरा जोर साथ देता है और 2003 में सिटिंग विधायक धूमल जी के चहेते रामदास मलांगड़ का टिकट कटवा देता है। लेकिन उस टिकट कटवाने की राजनीति में वो ये भूल जाता है कि कई बार आप किसी और के अंगूर गिराते हैं लेकिन आपके मुंह ही नहीं आते। हुआ भी ये है। देशराज मौदगिल उस समय अपने चरम पर थे। 2000 के पंचायती राज चुनावों में जिला परिषद जीते हुए थे बड़े मतों से, और दूसरी तरफ रामगढ़ धार में भी, थाना कलां बेल्ट में भी एक और जिला परिषद चुनाव जीता हुआ था, वीरेंद्र कंवर, जो भारतीय जनता पार्टी का तारा था। और एक और उन्हीं चुनावों में चुनाव जीता हुआ था युवा लीडर, 27 साल का वीडीसी का चुनाव जीता हुआ था देवेंद्र कुमार भुट्टो। देवेंद्र कुमार भुट्टो और वीरेंद्र कंवर एक म्यान की तलवारें थी, दोनों में स्नेह था, दोनों में प्यार था। उस समय देवेंद्र कुमार भुट्टो ने पुरजोर समर्थन किया वीरेंद्र कंवर का और 2003 में टिकट हाथ लग गई वीरेंद्र कंवर की। वीरेंद्र कंवर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। 2003 में सरोज ठाकुर को चुनाव चिन्ह दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, और आजाद की श्रेणियों में थे रामदास मलांगड़, देशराज मौदगिल, रामनाथ शर्मा। ये सारे उस समय आजाद चुनाव लड़ रहे थे। 2003 में एक किस्सा, एक कहानी, एक नेता का उभार होता है, वीरेंद्र कंवर। वीरेंद्र कंवर 2003 से 7 तक इंतजार करते हैं। कांग्रेस की सरकार थी, वो विधायक रहते हैं कुटलहड़ के। 7 में फिर चुनाव होता है और सीधा मुकाबला होता है इस बार वीरेंद्र कंवर और पंडित रामनाथ शर्मा। वीरेंद्र कंवर रामनाथ शर्मा को पटकनी दे देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, सीपीएस बनते हैं हिमाचल सरकार। 2012 तक फिर वो अपने चुनावी प्रक्रियाकरण में रहते हैं। ऐसे में 12 में रामदास मलांगड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके थे तब तक, और वीरभद्र सिंह से उनकी नजदीकियां सर्वविदित हैं। वीरभद्र सिंह रामदास मलांगड़ को चुनाव लड़ाते हैं फिर कुटलहड़ से। ऐसे में वीरेंद्र कंवर पर यह चुनाव भारी होने वाला था, क्योंकि रामदास मलांगड़ एक बड़े कद के लीडर थे और ब्राह्मणों में अच्छी पकड़ रखते थे। और यहां तक चुनावों से पहले कहा जाने लगा था कि इस बार वीरेंद्र कंवर का चुनाव हारना तय है। लेकिन कहा यह जाता है कि एक बयान जहां पर मुकेश अग्निहोत्री की कुटलहड़ में एंट्री होती है, वीरभद्र सिंह ने थाना कलां के आसपास हुई एक सभा में ये कह दिया कि आप विधायक बना के भेजिए, मैं मंत्री बनाकर भेजूंगा, बकौल कुटलहड़ के नेता और जनता। कहा जाता है कि मुकेश अग्निहोत्री की भी फिर भूमिका रही और कुछ इंपैक्ट कर गए वो, शायद रामदास मलांगड़ इस वजह से चुनाव हार गए।
ये बकौल की वदंतियां हैं, इसकी सत्यता या प्रामाणिकता का कोई आधार नहीं है। उसके बाद चुनाव रामदास मलांगड़ हार जाते हैं नजदीकी मुकाबले में 2000 के आसपास वोटों से और वीरेंद्र कंवर वो चुनाव जीत जाते हैं। 12 से 17 कांग्रेस की सरकार रहती है। 17 तक वीरेंद्र कंवर भी इंतजार करते हैं कि हमारी सत्ता आएगी। ऐसे में तब तक एक कांग्रेस को डेंट हो जाता है कि रामदास मलांगड़ का निधन हो जाता है। दूसरी तरफ 2017 में रामदास मलांगड़ के पुत्र, जो कुछ समय पूर्व तक कांग्रेस के टिकटार्थी थे, ऐसे में वो बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं ऐन चुनावों से पहले। दूसरी तरफ कांग्रेस की टिकटार्थियों की भरमार थी। देशराज गौतम, देशराज मौदगिल, विवेक शर्मा, कर्नल धर्मेंद्र पटियाल, देवेंद्र भुट्टो, ये भी तब तक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। यहां तक हुआ कि ढोल नगाड़े तक बज गए और देवेंद्र भुट्टो के लिए टिकट अनाउंस हो चुका है। कुटलैहड़ में ये खबर तक पहुंच गई। स्वागत कार्यक्रम भी रख दिए गए, लेकिन ऐन मौके पर खबर आती है कि रामनाथ शर्मा पर जो सहमति नहीं बन रही थी वीरभद्र सिंह की, आनंद शर्मा उस सहमति को उनके पुत्र विवेक शर्मा पर ले जाते हैं और टिकट विवेक शर्मा के हाथ लग जाता है 2017 का। 2017 में विवेक शर्मा चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से और वीरेंद्र कंवर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे चुनाव जीतते हैं। चौथी बार लगातार वीरेंद्र कंवर, और वीरेंद्र कंवर का चुनाव जीतना तय था कि वो मंत्री पद तक पहुंचेंगे। लेकिन एक और अनहोनी घटती है बीजेपी के लिए 2017 में। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल खुद का चुनाव हार जाते हैं सुजानपुर से। ऐसे में धूमल के बाद जिन नेताओं का नंबर था उनमें थे रविंद्र रवि, सतपाल सत्ती, जयराम ठाकुर, वीरेंद्र कंवर, विक्रम ठाकुर, रमेश धवाला, ये बड़े नाम थे। उस समय राजनीति में सक्रियता थी इन लोगों की। लेकिन चुनाव हारने की स्थितियों में वीरेंद्र कंवर, जयराम ठाकुर दो नाम बचे थे। ऐसे में वीरेंद्र कंवर एक बयान दे देते हैं कि मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के लिए अपनी सीट छोड़ सकता हूं। ऐसे में नड्डा गुट की आंखों में चुभ जाते हैं वीरेंद्र कंवर और उन्हें हाशिए पर धकेलने की तैयारियां शायद बीजेपी के अंदर शुरू हो जाती हैं। उन्हें मंत्रालय मिलते हैं 5, कभी आते हैं कभी जाते हैं। पंचायती राज, पशुपालन, इस तरह के मंत्रालय उनके पास होते हैं और उन मंत्रालयों में वो काम भी करते हैं। बकौल जनता कुटलैहड़, उनके समर्थक बकौल। लेकिन 2022 में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है और उन्हीं के साथी या उन्हीं के कहें रिश्तेदार, कुछ ना कुछ तो इनका रिश्ता है आपस में, जब लोग कहते हैं तो होगा। तो देवेंद्र भुट्टो को कांग्रेस टिकट दे देती है। देवेंद्र भुट्टो बहुत सारे लोगों को पटकनी देकर उस टिकट को हासिल करते हैं 2022 में, जहां विवेक विक्कू का दावा बहुत मजबूत था या फिर देशराज मौदगिल का। लेकिन देवेंद्र भुट्टो चुनाव लड़ते हैं। देवेंद्र भुट्टो अच्छे मार्जिन से 2022 का कांग्रेस का चुनाव जीतते हैं। देवेंद्र भुट्टो के चुनाव जीतने के साथ ही 32 साल का सूखा कांग्रेस का खत्म होता है कुटलैहड़ में। और ये देवेंद्र भुट्टो के बयानों में भी आपको या फिर उनके भाषणों में भी आपको दिखेगा। ऐसे में 22 से थोड़ा सा समय ही आगे गुजरा होता है कांग्रेस की सरकार बने हुए कि एक और अनहोनी घटती है इस बार कांग्रेस के साथ। 6 उनके विधायक और 3 निर्दलीय क्रॉस वोटिंग कर देते हैं राज्यसभा के चुनाव में और पार्टी से भी निष्कासन का सामना करना पड़ता है। बीजेपी इन 9 लोगों को टिकट देती है। 9 लोगों में कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो भी थे। देवेंद्र भुट्टो को भी बीजेपी से टिकट मिलता है। आमना सामना होता है विवेक विक्कू से, जो रामनाथ शर्मा के पुत्र हैं और आज की स्थितियों में विधायक हैं। वो चुनाव जीत जाते हैं, उपचुनाव विवेक विक्कू, और विक्कू की उसके बाद राजनीतिक पराकाष्ठा शुरू होती है। वहीं बीजेपी में आए देवेंद्र भुट्टो कई तरह के आक्रोश बीजेपी के अंदर भी झेल रहे थे, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा का समर्थन उन्हें हासिल था। ऐसे में संगठन की कमान देवेंद्र भुट्टो समर्थकों के पास चली जाती है। उनमें रामदास मलांगड़ के पुत्र आज की परिस्थितियों में मंडलाध्यक्ष हैं बीजेपी के और भुट्टो समर्थक माने जाते हैं वो भी। अब बीजेपी के बीच द्वंद्व छिड़ा हुआ है, जो द्वंद्व कभी कांग्रेस के बीच हुआ करता था। अब वो द्वंद्व इस प्रकार है कि देवेंद्र भुट्टो के पास संगठन है तो वहीं वीरेंद्र कंवर के पास अनुराग ठाकुर की ताकतें।
वीरेंद्र कंवर पूर्व में 4 बार यहां से विधायक रहे हैं, एक ही चुनाव हारे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनकी दावेदारी भी स्ट्रांग है। पर अब देखना यह है कि कुटलैहड़ में होता क्या है, कुटलैहड़ की समस्याएं क्या हैं। कुटलैहड़ में बहुत सारे चुनाव ऐसे हुए हैं जो सिर्फ पानी पर लड़े गए हैं। आज भी कुटलैहड़ में पानी की समस्या को लेकर बातें होती रहती हैं। दूसरी तरफ चलें, कुटलैहड़ में कोई अच्छा खेल मैदान नहीं है और उसी खेल मैदान की वजह से इसी मुद्दे पर चुनाव होते रहते हैं। कुटलैहड़ में हॉस्पिटल में बहुत सारी समस्याएं हैं, कभी डॉक्टर पूरे नहीं, अभी तक बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हुई है, कोई एक्सरे सेटअप नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड सेटअप नहीं है। यदि डॉक्टर यहाँ पर गायनी उपलब्ध हुए हैं तो अल्ट्रासाउंड के लिए लोगों को ऊना जाना पड़ता है। ये कुटलैहड़ की कहानी है और कुटलैहड़ की राजनीति की कहानी है। लेकिन कुटलैहड़ का वो पुल अब बनने जा रहा है, लठियानी मंदली पुल, जो पुल बहुत सारे चुनावों में नींव पत्थर बना रहा। कभी वीरभद्र सिंह वहां पहुंचते थे उद्घाटन करने, तो कभी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। कुटलैहड़ की एक सुरंग भी है जिसका शिलान्यास तो हुआ था, लेकिन उद्घाटन कभी नहीं हो पाया क्योंकि वो बनी ही नहीं। यह है कुटलैहड़ की कहानी। अब देखते हैं बीजेपी के अंदर मचे इस द्वंद्व में कौन बाजी मारता है और आपको क्या लगता है कि कुटलैहड़ की राजनीति क्या कहती है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, अपना समर्थन दें और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपना प्यार सब्सक्राइब करके जताने की कोशिश करें। बने रहें। मेरा नाम तो